हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथम एडुटेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी रियल नंबर की पावर 1 कैसे होता है। जैसे हम लोग लेते हैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लें या नेगेटिव नंबर लें, फ्रैक्शनल नंबर लें, रेशनल लें, इरेशनल लें, मतलब एनी टाइप ऑफ नंबर का यदि पावर 0 करते हैं तो ये 1 होता है। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे ये जो है रिजल्ट फेल हो जाता है, मतलब कि किसी नंबर का पावर 1 नहीं होता है। तो थोड़ा हम लोग इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कुछ पॉजिटिव नंबर से। जैसे 2 की पावर 0 लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, या फिर कुछ नेगेटिव नंबर ही लें। मान लीजिए -7 की पावर 0 1, या फिर -9 की पावर 0 1, या फिर -100 की पावर 0 1, या फिर कोई फ्रैक्शनल नंबर ले, जैसे 2/7 लेते हैं, इसकी पावर 0 1, 3/9 ले, इसकी पावर 0 1, या 1/5 ले, इसकी पावर 0 भी 1 हम लोग लिखते हैं। या फिर कुछ इसी में कुछ नेगेटिव नंबर ले लें। यदि मान लीजिए -5/7 लेते हैं, इसका पावर 0, ये भी 1, -2/3 टू दी पावर 0 1, या -15/8 टू दी पावर 0 1। मतलब कि किसी भी तरह का रेशनल नंबर ले तो उसका पावर 0 1। यदि हम इरेशनल नंबर लेते हैं, इरेशनल नंबर में हम लोग ले सकते हैं, जैसे √2 है, √2 की पावर 0 लेके देखते हैं तो ये भी 1 आएगा। √3 की पावर 0, ये भी 1, और √8 की पावर 0, ये भी हम लोग 1 लिखते हैं। और एक बहुत कमाल का इरेशनल नंबर है पाई। यदि हम लोग इवन पाई का पावर 0 करें तो इसका भी आंसर 1 आता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, यदि इसका पावर 0 लेते हैं तो ये भी 1 आता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पाई के बारे में जान लेते हैं। पाई का जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो होता है 22/7। मतलब पाई का जो ये सब जो भी हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7, और भी वैल्यू होता है 355/113, 355/113। पाई का और भी वैल्यू होता है 62832/20,000। तो ये सभी चूँकि रेशनल नंबर है, ये सभी रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर, तो इसलिए इसमें से किसी को भी हम पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहेंगे। ये सब पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है। फिलहाल अभी हम लोग पाई को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का पावर 1 कैसे होता है। अब हम लोग इसी को एक सिंपल कुछ वे है उससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे एक डेफिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, एक रूल पढ़े हैं क्लास 7 से ही, कि a⁴m बाय a⁴n ये हो जाता है a⁴m-n के बराबर। a⁴m बाय a⁴n ये हो जाता है a⁴m-n के बराबर। अब यदि हम लोग इसी में m और n को बराबर मान ले तो क्या होगा, पुट m = n। यदि हम लोग इसी में m और n को बराबर मान लें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो यदि हम m और n को बराबर मान लेते हैं और इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a⁴m बाय a⁴, फिर m के ये जो n है, n के जगह पे हम चाहे तो m डाल सकते हैं, क्योंकि m और n दोनों इक्वल टू इस साइड क्या होगा a⁴m - n को रिप्लेस करके हम m लिख सकते हैं, चूँकि n और m बराबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, a⁴m बाय a⁴n। जो चीज़ न्यूमरेटर में है वही चीज़ डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि से कोई नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2/2 कट के 1, 3/3 1, या फिर 100/100 ये भी कैंसिल होके 1 आ जाता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट चाहे तो 1 लिख सकते हैं। और a⁴m-n किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस करेंगे तो आंसर 1। जैसे 5 जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 - 5 तो 0 हो जाएगा। 8 - 8
जीरो हो जाएगा, मतलब कि किसी भी नंबर को उसी से डिफरेंस करें, यदि माइनस करें तो आंसर हमारा जीरो आता है। तो a टू दी पावर यहाँ पे आ गया जीरो। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसी को कि a टू दी पावर जीरो इक्वल टू 1, a टू दी पावर जीरो इक्वल टू 1। ये एक नॉर्मल सा प्रूफ था, हम लोग देख चुके हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पे a का वैल्यू कुछ भी रखिए, 2 3 4 5 -9 -10 -11 -100 -1000 2/3 5/3 -7 -9 -100/3 जो रखना है, या फिर किसी भी तरह का इरेशनल नंबर रखिए। हमेशा जो इसका वैल्यू है वो 1 होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, अब हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग यदि a का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लें, सपोज a का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, तो यदि हम लोग a का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो होगा क्या, यदि हम यहाँ पे a का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 0, मतलब a की जगह 0 ले लिए तो 0 की पावर 0 इक्वल टू 1, 0 की पावर 0 इक्वल टू 1। लेकिन ये एक गलत रिजल्ट है, ऐसा नहीं होता है, 0 का पावर 0 1 नहीं होता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि आखिर ये फेल क्यों करता है। 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 0 टू दी पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 0 टू दी पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये 0 टू दी पावर 0 1 क्यों नहीं हुआ। यदि ये 1 नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हमारे पास जो इनिशियली डेफिनेशन था ये था a टू दी पावर, यहाँ पे हम लोग लेके चले थे, या फिर यहाँ से चलिए a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। यदि हम a की वैल्यू 0 ले लेते हैं, समझिए यदि नीचे में ही यदि a की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो एनी नंबर टू दी पावर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, तो 0 से तो हम किसी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो 0 को यदि 0 से किसी यदि नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते तो हमारा आंसर तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चूंकि ये जो टर्म है वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे नीचे में 0 आएगा, तो एनी नंबर टू दी पावर एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, जो इसका आंसर होगा वो अनडिफाइंड होगा। और इस साइड जो है वो a टू दी पावर m माइनस n a टू दी पावर 0, तो a टू दी पावर 0 इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा। कब, जब a का वैल्यू हम 0 लेते हैं। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि 0 टू दी पावर 0 जो है इसका रिजल्ट हो जाएगा अनडिफाइंड। 0 टू दी पावर 0 का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं है, अनडिफाइंड ही नहीं है, मतलब कि 0 टू दी पावर 0 इज मीनिंगलेस। ये क्या है, मीनिंगलेस है। अब इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा था और साथ साथ प्रूफ भी हम लोगों ने किया है। अब हम लोग कुछ और चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग लेते हैं 2 टू दी पावर 0 1, 3 टू दी पावर 0 1, 5 टू दी पावर 0 1। मतलब कि बेस में कुछ भी रहे, यदि पावर में 0 है तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। अच्छा, यदि हम लोग ये देखें कि 0 टू दी पावर 2, तो 0 को हम 2 बार लिखें, 2 बार मल्टीप्लाई करें, 4 बार मल्टीप्लाई करें, 5 बार, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। 0 टू दी पावर 3 लिखे तो इसका आंसर 0, और 0 टू दी पावर 5 लिखे तो इसका आंसर 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं 0 टू दी पावर 0 अनडिफाइंड क्यों होता है। तो यदि हम लोगों को इसको समझना है तो पहले ये देखना होगा कि 0 जब पावर में होती है तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, और यदि 0 बेस में है तो इसका बिहेवियर कैसे होगा। यदि हम लोग x टू दी पावर 0 को देख रहे हैं, यदि x टू दी पावर 0 मतलब कि 0 पावर में रहे तो क्या बिहेवियर होगा, और यदि 0 टू दी पावर x ले और यदि 0 बेस में रहे तो क्या बिहेवियर होगा। तो हम लोग अभी यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि 0 पावर में रहता है तो ये 1 की ओर टेंड करता है, इसका बिहेवियर 1 की ओर जाता है, और यदि 0 बेस में रहे तो इसका आंसर 0 की ओर जाता है। यदि हम यहाँ पे 0 टू दी पावर 0 लेते हैं तो ये जो 0 है पावर वाली,
इस पूरे का वैल्यू 1 की ओर ले जाता है, लेकिन ये बेस वाला जो 0 है इस पूरे की वैल्यू को 0 की ओर ले जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा दो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने जो देखा है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये डेफिनेशन क्लैश हो रहा है, ये दोनों डेफिनेशन में ही संघर्ष चल रहा है। मतलब कि तो जब दो डेफिनेशन मैथमेटिक्स में कहीं भी जब दो डेफिनेशन आपस में क्लैश करता है तो वहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि चूँकि एक ही जगह पे एक ही नंबर के लिए डेफिनेशन अलग अलग हो रहा है, मतलब डेफिनेशन क्लैश हो रहा है, तो हम लोग इसका आंसर ना तो 0 लेंगे और ना ही 1 लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो उन लोगों ने कर दिया अनडिफाइंड। तो उम्मीद है कि आज के डिस्कशन से कुछ ना कुछ ज़रूर क्लियर होगा कि 0 का पावर कोई नंबर लेते हैं तो क्या होता है, या किसी भी नंबर का पावर 0 लेते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। This is the future.